अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आखिरकार आज अमेरिका से दो टोक अंदाज में एक ख़त पाकिस्तान को मौसूल हो चुका है। इससे पहले पाक के ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा के हवाले से बाकायदा पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह पैगाम देने के बाद कि अब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बहाल होने के साथ साथ पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे पर पाकिस्तान की जानिब से फ़ौरी तौर पर काम शुरू करने के हवाले से बाकायदा पाकिस्तान ने आगाह कर दिया था। पाकिस्तान की जानिब से ये पैगाम सामने आने आते ही अमेरिका की जानिब से दो टोक अंदाज में पाकिस्तान को वार्न किया गया कि अगर ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में माशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। और आज बाकायदा जो बाइडन की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एक अहम सिफारती लेवल पर एक ख़त मौसूल हो चुका है। और कोई भी अमेरिकी जो सदर था उसकी जानिब से बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी एक वज़ीर आज़म को इस सिफारती लेवल पर पहला ये ख़त आज मौसूल हो चुका है। तो आज के प्रोग्राम में एक तो खत की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आज चीन की जानिब से भी पाकिस्तान को एक दो टोक अंदाज में पैगाम भी जारी किया जा चुका है। और साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद थे जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे वो भी पाकिस्तान से जाने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं। वजह क्या बनी है और सिर्फ एक मनसूबे का क्या होगा, आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है ताल्लुकात जो हैं थोड़े ख़राब हो चुके थे। उसकी वजह यह बनी थी कि पाक के ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे पर ईरान की जानिब से बाकायदा हुदूद तक काम मुकम्मल करने के बावजूद भी पाकिस्तान की जानिब से इस मनसूबे को ताख़ीर का शिकार किया गया था। उसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो चुके थे। लेकिन फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान चंद दिन पहले ही किया जा चुका है कि अब जो है पाक के ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे जो है पाकिस्तान बहुत जल्द इसको मुकम्मल करेगा। और इस हवाले से अमेरिका से भी बातचीत पाकिस्तान की जानिब से ज़रूर किया जाएगा। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आते ही अमेरिका की जानिब से दो टोक अंदाज में पाकिस्तान को ये वाज़ेह किया गया कि अगर ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाते हैं या फिर तिजारती मामलात को पाकिस्तान लेके आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान को फिर ये मुतनब्बे किया गया कि पाकिस्तान माशी तौर पर कई इश्यूज़ का सामना कर सकता है और पाकिस्तान को माशी तौर पर बाकायदा अमेरिका की जानिब से कई इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। ये वार्न पाकिस्तान को करने के साथ ही आज अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक बाकायदा ये ख़त मौसूल हो चुका है। और शहबाज शरीफ का मनसब संभालने के बाद ये बाकायदा अमेरिकी सदर का ये पहला ख़त है। और आप लोगों को बताते चलें कि ये बहुत अरसे बाद एक अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस तरह का पहला सिफारती लेवल पर यह ख़त मौसूल हो चुका है। और इसमें बाकायदा सिफारती मामलात पर बातचीत की गई है। और इसमें जो बाइडन ने धमकी तो खैर इस ख़त में नहीं दी है, उन्होंने सॉफ्ट तरीके से मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ बाकायदा आने वाले दिनों में मिल के चलने के हवाले से, माशी पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात पर साथ देने के हवाले से और सैलाब से पाकिस्तान जो मुतासर हो चुका है उस पर फ़ौरी तौर पर मज़ीद इमदाद फराहम करने के हवाले से और फिर मौसमियाती तब्दीली पर अमेरिका और पाकिस्तान का मिल के आगे बढ़ने के हवाले से और दीगर मामलात पर मिल के पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ते हुए एक बेहतरीन एक फ्रेंडली माहौल पर आगे बढ़ने के हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वाज़ेह वो कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन 2 रोज़ कबल धमकी और फिर आज ये ख़त के ज़रिए जो है पाकिस्तान को एक लालच दी गई है कि पाकिस्तान को नवाजा जाएगा। ये मनसूबों पर पाकिस्तान को इतना हम बाकायदा माली तौर पर इमदाद पहुँचाएँगे, पाकिस्तान हमारे साथ चले, बाकी इनको कोई इशू का सामना करना नहीं पड़ सकता है। अब ये बाकायदा आज अमेरिका की जानिब से ये पैगाम जारी होते ही आज बाकायदा जो चीन की जो सिफारत खाने से बाकायदा एक पैगाम वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किसी सूरत ख़राब नहीं हो सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के दोस्ती जो है वो हमेशा तमाम तर मफादात से बाला-ए-ताक़ रख कर हमने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में कोई कमी नहीं आएगी और हम मिल के आगे बढ़ेंगे। और जो मज़मूम जो कोशिशें की जा रही हैं, जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसको चीन और पाकिस्तान कभी भी कामयाब होना नहीं देगा। ये सिफारत खाने से बाकायदा चीन की जानिब से ये मौक़िफ़ तो वाज़ेह किया जा चुका है। लेकिन एक ख़बर ये सामने आ चुकी है बाकायदा पाकिस्तान में मुसलसल
مسلسل چینی کمپنیوں کے انجینئرس اور دیگر جو چائنیز ہے ان کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں، کبھی بلوچستان میں تو کبھی کے پی کے مختلف علاقوں میں، اس کی وجہ سے چینی جو انجینئرس تھے انہوں نے پاکستان چھوڑ کر یہاں سے جانے کا باقاعدہ پلان ترتیب دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مشاہد حسین کی جانب سے یہ باقاعدہ انکشاف کیا جا چکا ہے کہ چینی جو اس وقت انجینئرس ہیں وہ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ دیکھیں کہ جو سی پیک ہے وہ آہستہ آہستہ کلوز ہو رہا ہے پاکستان سے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو آنے والے دنوں میں کئی مشکلات کا سامنا رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ اگر یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوتا ہے تو پاکستان نے جو پلاننگ کی تھی وہ کامیاب کسی صورت نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اس وقت امریکہ جو ہے چین کے ساتھ تعلقات بحال مزید کرنے کے حوالے سے اور ایران کے ساتھ تجارت کے معاملے کو لے کر امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن ان کا اتحادی ہے بھارت، وہ تو ایران کے ساتھ باقاعدہ تجارتی معاملات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اس پر امریکہ خاموش ہے۔ آخرکار وجہ کیا ہے کہ آخر پاکستان میں ہی تمام یہ دباؤ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ ناظرین، اصل میں 2017 میں جب سی پیک عروج پر پہنچایا گیا تھا اور سی پیک مضبوط ہوا تھا، اور اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور اس وقت کے وزیر منصوبہ بندی بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور سی پیک کامیاب جا رہا تھا، لیکن اس وقت باقاعدہ بڑے پلاننگ کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا اور نواز شریف ہٹاؤ کے معاملے کو تیز کیا گیا، ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، اور ان کو ہٹاتے ہی پھر سی پیک آہستہ آہستہ گاٹھے میں چلا گیا، اور اس کے بعد عمران خان اقتدار میں آئے، انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم سی پیک کے چند منصوبوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، بعد میں ہم اس پر کام کریں گے۔ بس اس کے بعد سی پیک آہستہ آہستہ کلوز ہوتا گیا، اور اس وقت سی پیک جو ہے تقریباً وائنڈ اپ ہو چکا ہے۔ اور دوسری جانب امریکہ اس معاملے کو لے کر پاکستان کو فنڈنگ یا پھر اس وقت IMF کے پروگرام کو لے کر ساتھ دے رہا ہے، لیکن پاکستان جو آنے والے دنوں میں ایشین ٹائیگر بننا چاہ رہا تھا وہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں مزید پاکستان کو ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پاکستان کو اس معاملے پر باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ بڑی اور بھی ڈیولپمنٹس آج سامنے آ چکی ہیں۔ ایک تو آج مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو ہو چکی ہے، اور وزیر اعظم نے باقاعدہ کی ہدایت پر یہ باقاعدہ اس کی تشکیل نو ہو چکی ہے، اور پہلی بار اس میں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے وزراء اس میں ہوں گے، اور پہلی بار پاکستان میں وزیر خارجہ بھی باقاعدہ اس کونسل کا حصہ ہوں گے، وہ بھی اس میں شامل ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج باقاعدہ IMF کے حوالے سے وزیر خزانہ کی جانب سے ایک یہ پیغام سامنے آ چکا ہے کہ IMF کے ساتھ بڑے پروگرام میں ہم جا رہے ہیں، اور رواں مالی سال میں معاہدے کے ہم خواہش مند ہیں، اور ممکن ہے کہ IMF کے ساتھ آنے والے دنوں میں مزید معاملات طے ہونے کے بعد جو ہیں باقاعدہ فوری طور پر معاملات پاکستان کے طے پا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔